हैं राजगत खबरों की एक बड़ी खबर से करें बुलेटिन की शुरुआत। राज्य से बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर की मेडिकल जांच सामान्य पाई गई है और वीरेंद्र राम को फिलहाल अदालत में पेश किया गया। अदालत में उसकी पेशी हुई है। वीरेंद्र राम की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य पाई गई है। इसके बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में पेशी के लिए कोर्ट ले जाएगा। वीरेंद्र राम को रिमांड की अपील कर सकती है ईडी। 125 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है जब 2 दिनों तक ईडी ने छापेमारी की तो, और इस दौरान 24 ठिकानों पर 2 दिनों तक लगातार रेड पड़ती रही। खास बात यह कि रांची से लेकर जमशेदपुर, दिल्ली, पटना समेत 24 ठिकानों पर रेड पड़ी, जिसमें वीरेंद्र राम और उनके सहयोगियों के साथ साथ उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापा पड़ा और इसमें चल अचल संपत्ति की अकूत संपत्ति होने का बात सामने आई और 100 करोड़ से ज्यादा 125 करोड़ तक की संपत्ति होने की बात सामने आई। हो सकता है कि ये और भी ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल वीरेंद्र राम को इस वक्त ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया है। प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया और हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए हैं और उन्हीं के जरिए हम जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, किस तरह की बातें हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात औपचारिकताएं ही निभाई जा रही होंगी वहां पर, क्योंकि पहले से जो दलीलें होंगी वो तय होंगी और उस दलील के आधार पर बस जज को फैसला लेना है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पीके शर्मा की अदालत में वीरेंद्र राम की पेशी हो रही है फिलहाल और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख कर लेते जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं, संभावनाएं भी बता रही, क्योंकि लगातार वहां पर वकीलों की ओर से जो बात की जाती है उस बात के आधार पर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि फिलहाल क्या क्या चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल अदालत के बाहर आने के बाद या अदालत से फैसला सामने आने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा। रुख करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत, क्या कुछ निकल कर बातें आ रही फिलहाल अभी वीरेंद्र राम की? देखिए पंकज, अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी ठीक थोड़ी देर पहले जो है वो वीरेंद्र राम को जो है वो ईडी कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल मैं आपको फिर एक बार लाइव तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए यही वो ईडी कोर्ट है जहां फिलहाल वीरेंद्र राम को पेश किया गया है और जो पीके शर्मा है उनके कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है और जो ईडी के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो रिमांड की मांग कर रहे हैं। चूंकि कई तरह की जानकारी अभी और वीरेंद्र राम से ईडी के लोगों को लेनी है और वैसे में 14 दिनों का जो है वो रिमांड मांगा गया है। अब देखना है कि कोर्ट जो है वो क्या करती है, 14 दिनों का रिमांड देती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेज देती है या फिर ईडी के लोग जो रिमांड की मांग कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 सप्ताह का जो रिमांड है वो भी मिल सकता है और इस दौरान ईडी के जो लोग हैं वो कई और जानकारी ले सकेंगे। आपको पता है पंकज कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की एक कहानी गढ़ी थी वीरेंद्र राम ने, कमीशन खोरी जो है उसकी एक जो है वो दास्तां लिखी है वीरेंद्र राम ने, कैसे झारखंड को लूटा जाए और कैसे जो है वो अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति बनाया जाए। वीरेंद्र राम की अर्हता नहीं था, मतलब योग्यता नहीं थी, बावजूद इस पोस्ट में बैठाए गए थे। मतलब साफ था कि कमाऊ पुत की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा होगा सिस्टम के अंदर और तभी इतने बड़े ओहदे पर बैठाया गया था और उस पर एकदम खड़े भी उतरे कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम। नहीं देखिए, बिल्कुल पंकज, कई लोगों के चहेते थे, शायद यही कारण है कि ये मौका दिया गया वीरेंद्र राम को कि वो जितना चाहे वो झारखंड को लूट ले। और मैंने आपको कहा कि क्रिकेट के यह पहले प्लेयर हैं जो फिलहाल अंपायर के सामने मौजूद हैं। कई और खिलाड़ी जो है वो उनकी भी इंतजार हो रही है। ईडी शायद यही चाहता है और यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो पूछताछ की गई थी उस पूछताछ में कई तरह की जानकारियां ईडी को मिली कि किन किन जगहों पर उन्होंने अवैध संपत्ति से जो है वो बड़े बड़े इमारत बना रखे हैं, किस तरह से 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो गहने जो जेवरात है वो उनके घर से बरामद हुई थी। तो फिलहाल यह एक पहले खिलाड़ी हैं और ईडी हर खिलाड़ी तक पहुंचना चाहेगी जिन्होंने वीरेंद्र राम जैसे भ्रष्टाचारी का साथ दिया झारखंड को लूटने के लिए। पंकज, तो बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरीके से अगर ईडी कस्टडी में लेते तो जाहिर सी बात है फिर बहुत सारे खेलों का खुलासा हो सकता है इसके जरिए, वीरेंद्र राम के जरिए। हर डिपार्टमेंट में तो कुछ ना कुछ होता रहता होगा, फिर तो ये तमाम तरह की जानकारी भी क्या निकल कर आ सकती है सामने।
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जैसे ही ईडी रिमांड पर लेती है उसके बाद ईडी अब वह हर हथकंडा अपना सकती है वीरेंद्र राम से पूछताछ के लिए। फिलहाल कुछ घंटे पहले कल जो है वो वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था और कई तरह की जानकारी लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो ले रहे थे, पूछताछ हो रही थी ईडी कार्यालय में। और अब चूंकि गिरफ्तार किए हुए समय है, कोर्ट का भी अपना एक गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में पेश करना है। और यही कारण है कि आज सुबह ईडी के जो लोग हैं वो वीरेंद्र राम को लेकर पहुंचे थे सदर अस्पताल ताकि उसका मेडिकल जांच कराया जा सके। जेल भेजने से पहले किसी भी जो आरोपी है सदर से खबर आ रही है, आप जरा पता कीजिए क्या शायद रिमांड पर ईडी ने लिया है या न्यायिक हिरासत भेजे गए, कुछ एक खबर शायद जो आ रही है अपुष्ट खबरों से फिलहाल हमारे पास भी। आप वहां पर हैं, पता कीजिए जरा सा वहां पर कि क्या चीजें निकल कर आ रही है। इस बीच हम दर्शकों को पूरी जानकारी देते हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत इस वक्त पता करने में जुटे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया वीरेंद्र राम को और वीरेंद्र राम की पेशी के बाद पता चल जाएगा क्या कुछ आता। लेकिन खबर यह आ रही कि रिमांड पर लिए गए, लेकिन रिमांड जो है वो ईडी के रिमांड पर अगर लिए जाते तो कितने दिनों का रिमांड इंतजार, इस बात को और हमारे सहयोगी को हम कहेंगे कि वो पता करें। फिलहाल हम दर्शकों को पूरी जानकारी इस बीच हम दे रहे लगातार कि किस तरीके से वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापा पड़ा और करोड़ों क्या 125 करोड़ से ज्यादा के चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने। और उसके बाद से जैसे ही शाम होते होते फिर वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ होती है और इसी कड़ी में फिर उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल जांच कराने के बाद अदालत में पेश किया गया है और पेशी के बाद से अब क्या कुछ होता है। लेकिन खबर ये आ रही है फिलहाल कि रिमांड पर लिया गया। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है और लगातार वो जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि अदालत से किस तरह का निर्णय लिया गया है। हालांकि ईडी की पूरी कोशिश होगी, ईडी दलील देगी कि उन्हें बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है, तो इसलिए फिलहाल शुरू में वीरेंद्र राम को उनकी कस्टडी में दिया जाए, उनके रिमांड में दिया जाए ताकि उनके जरिए जो दूसरे इनका सिंडिकेट है उनके जरिए पहुंचा जा सके। तो फिलहाल एक बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। वीरेंद्र राम की पेशी चल रही फिलहाल और पेशी के बाद अदालत की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, किस तरह की दलील ईडी की ओर से दी जाती है कि अदालत उसको सही पाते हुए उसे ईडी की कस्टडी में सौंपता है वीरेंद्र राम को या फिर न्यायिक हिरासत में भेजता है। फिलहाल पीके शर्मा, प्रभात कुमार शर्मा, ईडी के स्पेशल कोर्ट में जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हो रही है और इसी दौरान अब तय होगा कि क्या किया जाना है, क्या करेंगे इसमें जज, कौन सी दलीलों को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय उनका ही होगा। हालांकि ईडी की ओर से पूरी कोशिश होगी कि उन्हें रिमांड पर मिल जाए वीरेंद्र राम ताकि और भी पूछताछ हो सके, ताकि वीरेंद्र राम के आगे पीछे और कौन कौन से लोग हैं उन तक भी जांच की आंच पहुंच सके। फिलहाल जांच की आंच तो पहुंचेगी तय है, क्योंकि वीरेंद्र राम अकेले सिर्फ अपने दम पर तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं करते होंगे जिस तरीके से योग्यता ना होने के बावजूद उन्हें इस पोस्ट पर बिठाए रखा गया। जाहिर सी बात है कि रखा गया होगा इसलिए बिठाकर इस पोस्ट पर कि वो कमाई कर सके, कमाई करें और दूसरे को भी कमाए। और जाहिर सी बात है उस काम में पूरे खरे उतरे हैं वो। और जब 125 करोड़ की संपत्ति जब उनके पास पाई गई है तो जाहिर सी बात है उनके आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम लोगों के पास भी करोड़ों की संपत्ति रही होगी और होगी ही। अब उन तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए वीरेंद्र राम को रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश ईडी की है ताकि वीरेंद्र राम के जो बाकी करीबी हैं या फिर जो उनके अधीनस्थ हैं, उनके जो मातहत हैं, उन तक भी जो है वो ईडी पहुंच पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।